आज 2 टॉपिक तो निपटा ही दूं। हेडिंग डालिएगा फटाफट, हेडिंग डालिए फटाफट। ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट्स, ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट्स। कोई रिकॉर्ड कर रहा है? आयुष पूछ रहा है, कोई रिकॉर्ड कर रहा है? ठीक है सर। हेडिंग डालिए ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट्स। डाल दी मैम। ठीक है, अच्छा। अब हमें, मैं सेमीकंडक्टर के अंदर जो करंट्स फ्लो कर रहे होते हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। फटाफट लिखते जाओ, जो जो मैं बता रही हूँ फटाफट लिखते जाओ। इनके ऊपर शॉर्ट नोट आते हैं, तो मैं एग्जैक्टली आपको पॉइंट वाइज दिखा रही हूँ क्या लिखना है। एग्जैक्टली पॉइंट वाइज वही छापाना, नहीं तो एटलीस्ट वाइवा में तो पूछा ही जाता है आपसे ये कि ड्रिफ्ट करंट क्या होते हैं, डिफ्यूजन करंट क्या होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसका हल्का सा आइडिया मैंने आपको तब दिया था जब मैं कंडक्टिविटी करा रही थी। रिमेंबर, कंडक्टिविटी के फॉर्मूले भी कराए थे, J इज इक्वल टू सिग्मा ई, सिग्मा इज इक्वल टू एन क्यू म्यू वाले फॉर्मूले याद है वो? यस मैम। उस दौरान आपको हल्का सा आइडिया दिया गया था। अब मैं आपको थोड़ा पक्का आइडिया देना चाहती हूँ। उस समय किसी ने मुझे टोका भी था, मैम आपने ड्रिफ्ट करा दिया, आपने डिफ्यूजन नहीं कराया। तो मैंने बोला था वो बात के लिए है, ठीक है, तो वो अभी के लिए था। अब हेडिंग डाल दी है आपने, ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट्स। फटाफट पहला पॉइंट लिखिए, लिखिए टू बेसिक प्रोसेसेस व्हिच कॉज, फटाफट लिखते जाओ। टू बेसिक प्रोसेसेस which cause electrons and holes to move, two basic processes which cause electrons and holes to move in a semiconductor, two basic processes which cause electrons and holes to move in a semiconductor are number 1 drift, number 2 diffusion. Which cause electrons and holes to move in semiconductor are number 1 drift, number 2 diffusion. पहला पॉइंट हो गया। यस मैम। यस मैम। मेरे को बताते जाना ताकि मैं आगे बढ़ती जाऊं, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखे, दूसरा पॉइंट लिखे, कंडक्शन ऑफ करंट थ्रू अ सेमीकंडक्टर, कंडक्शन ऑफ करंट थ्रू अ सेमीकंडक्टर, conduction of current through a semiconductor is due to these two mechanisms. Conduction of current through a semiconductor is due to these two mechanisms. Conduction of current in semiconductor is due to these two mechanisms. डन है ये बात? यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में हम लिखेंगे कि ये होते क्या है एक्चुअली में। कंडक्टिविटी के दौरान मैंने आपको बताया था कि असली जिंदगी में जिस जो अब तक हम करंट पढ़ते आए हैं ना, अब तक जो अब अपनी छोटी छोटी क्लासों से करंट पढ़ते आए हो कि करंट इज बेसिकली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यही पढ़ते आए हो ना आप। ये जो करंट के बारे में पढ़ते आ रहे थे, ये कौन सा करंट था? ड्रिफ्ट करंट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की मूवमेंट की वजह से होता है ना, इसे कहते हैं ड्रिफ्ट करंट। हम लेकिन ड्रिफ्ट बोलते नहीं थे, हम सिर्फ करंट बोलते थे, लेकिन एक्चुअली में वो करंट कौन सा करंट होता था? वो ड्रिफ्ट करंट होता था। तो थर्ड पॉइंट लिखिए ड्रिफ्ट करंट के बारे में, थर्ड पॉइंट लिखिए ड्रिफ्ट करंट के बारे में। देखिए, द मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स, द मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? चार्ज कैरियर्स कौन से? फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों। एंड होल्स। द मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स, ब्रैकेट में लिखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स,
द मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स, ब्रैकेट में लिखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ applied electric field, under the influence of applied electric field, under the influence of applied electric field is called as what? Drift current. Drift current. The movement of charge carriers and free electrons and holes under the influence of applied electric field is called as drift current. Done, ma'am. Done? ये हो गया. अच्छा, दूसरा लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. नेक्स्ट वुड बी फोर्थ पॉइंट, राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. फोर्थ पॉइंट. ठीक है, एक मिनट. फोर्थ पॉइंट में लिखिए डिफ्यूजन इज. डिफ्यूजन क्या होता है? वो तुमने सुना डिफ्यूजर आता है, वो गोदरेज एयर का डिफ्यूजर आता है, एयरविक का डिफ्यूजर आता है, ओडोमॉस का डिफ्यूजर. वो डिफ्यूजर का क्या मतलब होता है? मतलब आप यहाँ से पिस पिस करके ऐसे स्प्रे करोगे, वो पूरे कमरे में हवा, उसके मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज हो जाएंगे. यस, Yes, यही ma'am. मतलब Yes, होता ma'am. है ना. यही चीज एक्चुअली में सेमीकंडक्टर में हो रही होती है, पड़े हुए सेमीकंडक्टर में हो रही होती है, जिसकी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं लगाई आपने, कुछ नहीं किया, एम ही पड़ा है सेमीकंडक्टर, उसके अंदर डिफ्यूजन हो रहा होता है. आपको पता नहीं, एटॉमिक लेवल पे डिफ्यूजन हो रहा होता है. वो डिफ्यूजन क्या होता है मैं बताती हूँ, नोट करें, लिखिए. डिफ्यूजन इज कॉज्ड बाय, diffusion is the flow of charge carriers. Diffusion is the flow of charge carriers. हाँ, ये फोर्थ पॉइंट है. डिफ्यूजन, थर्ड पॉइंट तो ड्रिफ्ट था ना. फोर्थ पॉइंट, डिफ्यूजन इज द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स. कौन से? वही वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. डिफ्यूजन इज द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स caused by variation in concentration, caused by variation in concentration of charge carriers, caused by variation in concentration of charge carriers. वेरिएशन इन कॉन्सेंट्रेशन मतलब अगर किसी जगह पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं और किसी जगह पर इलेक्ट्रॉन्स कम है, तो क्या होगा? अब जब तुम मेट्रो में चढ़ते हो तो क्या होता है? बाहर भीड़ बहुत ज्यादा है, अंदर मेट्रो खाली है. तो जैसे मेट्रो के दरवाजे खुलते हैं तो क्या होता है? बाहर वाली भीड़ मेट्रो के अंदर चले जाती है, मैम. हाँ, कॉमन सेंस, ये दुनिया का सत्य है, ये दुनिया का सच है कि लोग हमेशा, या हवा हमेशा, या पानी हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर पे जाता है. यस, दुनिया हमेशा हाईली कंजेस्टेड एरिया से लो कंजेस्टेड एरिया पे जाते हैं. इलेक्ट्रॉन भी वही है, जहां वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन है, वो डिफ्यूज होके वहां से कहाँ जाने की कोशिश करेंगे? जहां इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन कम है, राइट? तभी तो Yes, फ्लो ma'am. होता है. इसी को क्या कहते हैं? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. हवाएं भी ऐसी चलती हैं, हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में फ्लो करती है. हाँ कि नहीं? पानी भी ऐसे ही जाता है, भरे हुए जगह से खाली जगह में गिरता है. यस और नो? तो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी इसे कहते हैं. ये जो वेरिएशन इन कॉन्सेंट्रेशन है ना, इससे, इसी की वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं. कैसे? डिफ्यूजन इज द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स भी, होल्स भी, is the flow of charge carriers caused by variation in concentration of charge carriers. ठीक है, due to, आगे लिखो, variation in concentration of charge carriers due to non-homogeneous doping distribution. Due to non-homogeneous doping distribution.
ड्यू टू नॉन होमोजीनियस डोपिंग डिस्ट्रीब्यूशन। लिखा आपने? यस मैम। यस मैम। भाई आपने सेमीकंडक्टर का एक पीस लिया, उसके राइट साइड पे सारा फास्फोरस ठूस दिया और लेफ्ट साइड खाली छोड़ दी, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे? फिर सुनो, आपने छोटा सा टुकड़ा लिया एक सेमीकंडक्टर का, प्योर सेमीकंडक्टर का, उसके राइट साइड पे आपने ज्यादा डोपिंग कर दी, ज्यादा इम्प्योरिटी, फास्फोरस की इम्प्योरिटी ज्यादा ठूस दी राइट साइड पे, तो राइट साइड पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गई। यस, यस मैम। तो वो क्या करेंगे? डिफ्यूज होकर मैम लोअर कंसंट्रेशन में लेफ्ट की जाएंगे। हाँ, डिफ्यूज होके लेफ्ट की साइड जाने की कोशिश करेंगे अपने आप, विदाउट कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, विदाउट एनीथिंग, अपने आप। क्यों? क्योंकि वहां भीड़ बढ़ गई है राइट साइड पे, तो वो क्या करेंगे? खाली खाली जगह पर जाने की कोशिश करेंगे। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। फर्क पता चला? यस मैम। और ये डिफ्यूजन कब तक चलेगा बता सकते हो? जब तक दोनों कंसंट्रेशन इक्वल नहीं हो जाएगी। नहीं, जब तक इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो जाती। सब जगह पर पूरे पूरे थ्रू आउट इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो जाती। यार एक बात बताओ, मेट्रो के दरवाजे के बाहर भीड़ लगी है, अंदर मेट्रो थोड़ी खाली है, ठीक है, लोग तब तक चढ़ते जाएंगे जब तक अंदर लोगों की, मेट्रो के अंदर लोगों की इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो जाती, सब जगह लोगों को जगह नहीं मिल जाती। यस, अगर अंदर मेट्रो भर जाएगी तो बाहर वाले लोग अंदर चढ़ पाएंगे? फिर नहीं चढ़ पाएंगे ना। बस वही तो, तब तक डिफ्यूजन चलेगा जब तक सारी खाली जगहें भर नहीं जाती और इवन डिस्ट्रीब्यूशन, हर जगह हर कोने में इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो जाता। समझ रहे हो? एक एग्जांपल दिखाती हूँ, ये देखिए। आप यहाँ देख रहे हो रेड में, यहाँ ब्लू में होल्स ज्यादा हैं, आपको दिख रहे हैं ग्रीन में, सॉरी, और यहाँ रेड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। आप देख रहे हो लेफ्ट में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और राइट में होल्स ज्यादा है। यस, यस मैम। है ना? Yes, ma'am. क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आ गया ना? क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और राइट साइड में होल्स ज्यादा है, तो एक चीज की कॉन्सेंट्रेशन एक साइड पे ज्यादा है, यानी प्रॉपरली इवन डिस्ट्रीब्यूशन होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का नहीं हो रखा। यस, देखो ना, एक चीज एक साइड पे ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स है तो वो लेफ्ट साइड पे ज्यादा है, होल्स है तो वो राइट साइड पे ज्यादा है, तो क्या होना शुरू हो जाएगा अब यहाँ पे? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा। और डिफ्यूजन होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन कहाँ आने की कोशिश करेंगे? सब जगह भरने की कोशिश करेंगे। कहाँ आने की कोशिश करेंगे? लेफ्ट से राइट आने की कोशिश करेंगे, हाँ या नहीं? और यस होल्स राइट से लेफ्ट आने की कोशिश करेंगे, और ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि पूरे सेमीकंडक्टर के अंदर इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो जाती। ये हो गई इवन डिस्ट्रीब्यूशन, दिखाई दे रही है आपको? अब भर गए ना चारों ओर, सारे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो गई ना अब, ठीक है? तो Yes, यहाँ ma'am. पर डिफ्यूजन रुक जाएगा। क्लियर है ये बात? यस मैम। ठीक है, ये दोनों की वजह से ही करंट किसी सेमीकंडक्टर में होता है, यानी सेमीकंडक्टर में बहने वाला करंट या सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी दो रीजंस की वजह से होती है, एक ड्रिफ्ट, दूसरा डिफ्यूजन। ठीक है, और डिफ्यूजन के बारे में थोड़ा सा लिखना जरूरी है क्योंकि वी हैव नॉट डिस्कस डिफ्यूजन बिफोर, इसके बारे में और लिखें थोड़ा सा। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, विच वुड बी फिफ्थ पॉइंट। लिखें, डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स इज अ रिजल्ट ऑफ diffusion of charge carriers is a result of concentration gradient. Diffusion of charge carriers is a result of concentration gradient, है ना? कहीं पर ज्यादा है, कहीं पर कम है concentration, इसीलिए हो रहा है ये diffusion.
diffusion of charge carriers is a result of concentration gradient. Done? Yes, ma'am, done. Next, 6th point लिखिए. The diffusion continues. The diffusion continues until all the carriers. The diffusion continues until all the charge carriers. The diffusion continues until all the charge carriers are evenly distributed throughout the material. The diffusion continues until all the charge carriers are evenly distributed throughout the material. The diffusion continues until all the charge carriers are evenly distributed throughout the material. Done, ma'am. डन. ये हो गया ये. ठीक. तो आपको पता है कि ड्रिफ्ट करंट. अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा. नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा. मैं आपकी सहूलियत के लिए यहाँ आपको याद भी दिला देती हूँ. आपको याद होगा ड्रिफ्ट. लिखिए ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स लिखना. ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स क्या होती थी? कुछ याद है? फॉर्मूला याद है किसी को? Come on, you remember. J is equal to I by A. हाँ, उसके अलावा ये याद आ रहा है कुछ? है ना? ठीक है. ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी J is equal to sigma E, where sigma is what? पता है, बोलो बोलो. Conductivity. And E is what? And E is what? Electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड. बहुत बढ़िया. ठीक है. और ये सिग्मा टोटल कंडक्टिविटी है. और टोटल कंडक्टिविटी तो दो रीजन से होती है. एक इलेक्ट्रॉन से, एक होल्स, राइट? तो सिग्मा इज व्हाट? बेसिकली सिग्मा n प्लस सिग्मा p. रिमेंबर? Yes, ma'am. है ना? और सिग्मा n क्या था? याद है तुम्हें? जल्दी बताओ. Conductivity due to electrons. यही. यस. Yes, ma'am. एक मिनट. n q and mu n, where mu is what? Mobility, ma'am. मोबिलिटी. बहुत बढ़िया. ये है टोटल करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. पर कौन सी करंट डेंसिटी है? ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी. लिख लो. लिखो टोटल ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. ये टोटल ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी है. टोटल ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. थोड़ा थोड़ा अब याद आ गया ना तुम्हें? Yes, ma'am. है ना? अच्छा. ऐसे ही अब हम देखें तो डिफ्यूजन करंट डेंसिटी देखते हैं. लिखो. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. ये लिख लिया सबने? Yes, ma'am. ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. ये सारा ड्रिफ्ट का. अब डिफ्यूजन का देखते हैं. लिखो
diffusion current density due to hole electrons, diffusion current density due to electrons, diffusion current density due to electrons, H क्यों लिख दिया, diffusion current density due to electrons diffusion current density due to electrons ये लिख लीजिए where dE is diffusion constant. dE is diffusion constant dE is diffusion constant. N is the number of electrons. ये dn दिख रहा है ना आपको n, ये this n. N is the number of electrons. dE is the diffusion constant. N is the number of electrons. And X is the reference plane. And X is the reference plane. ब्रैकेट में लिख लो distance. X is the reference plane. ब्रैकेट में लिख लो distance. फिर रिपीट कर रही हूँ. N is the small n is the number of electrons. dE is diffusion constant. X is the reference plane. ये this reference plane माने ये x, distance x. X is the reference plane. ब्रैकेट में आप distance भी लिख सकते हो. डन है? यस मैम. ठीक है. ऐसे ही डिफ्यूजन करंट डेंसिटी ड्यू टू होल्स भी होगी. ये रही वो. यहाँ माइनस आएगा. तो यहाँ DH क्या हो गया? डिफ्यूजन कांस्टेंट. ठीक है. P is the number of holes. pH is the diffusion constant. P is the number of holes. और X वही है जो अभी बताया. डन है? कोई दिक्कत? लिख लिया? यस मैम. ठीक है. Yes, ma'am, done. लास्ट पॉइंट एक लिखे एंड वी विल बी डन विद दिस थिंग. लास्ट पॉइंट है इन अ सेमीकंडक्टर electric field and concentration gradient in a semiconductor comma applied electric field and concentration gradient in a semiconductor applied electric field
and concentration gradient of carriers and concentration gradient of charge carriers may exist simultaneously. ये लाइन ध्यान से पढ़ो जो आप लिख रहे हो. In a semiconductor, applied electric field and concentration gradient of charge carriers may exist simultaneously. यानी concentration gradient भी है, electric field भी applied है. ठीक है, full stop. In this case, the total current is guys come on, in this case total current क्या होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी है, तो टोटल करंट किसकी वजह से होगा? टोटल करंट दोनों की वजह से होगा ना. इलेक्ट्रिक फील्ड भी है इसलिए ड्रिफ्ट करंट भी आ गया, और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट भी है इसलिए डिफ्यूजन करंट भी आ गया. यस, तो टोटल करंट विल बी सम ऑफ दीज टू, राइट? यस मैम. है ना? तो लिखो द टोटल करंट इज in this case, comma, the total current is the sum of drift current and diffusion current. In this case, the total current is the sum of drift current and diffusion current. तो टोटल JE लिख सकते हो आप. हो गया ना दोनों का सम? एंड टोटल JH भी लिख लीजिए आप. यहाँ प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा. That's it. मैम एन क्यू म्यू के साथ ई भी आएगा. क्या एन क्यू म्यू के साथ? कहाँ? क्या कहाँ? ओ यस, सॉरी भूल गई. डन है ये? यस मैम. ठीक है, दैट्स अबाउट इट. आपको अगर शॉर्ट नोट आता है इसके ऊपर, ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन करंट्स के ऊपर, अब आप लिख सकते हो. ठीक है, मेरी मानो ना तो एक काम करो, यहाँ ऊपर लिख भी दो कि ये वाला ड्रिफ्ट है, ये वाला पूरा ड्रिफ्ट की वजह से है, उससे ना क्लियर भी हो जाएगा, और ये वाला पूरा डिफ्यूजन की वजह से. विद्या, यस मैम. ये हो गया एक टॉपिक खत्म. ड्रिफ्ट एंड डिफ्यूजन यानी सेमीकंडक्टर में दोनों चीजें एक साथ हो रही होती हैं. ठीक है, ये बात, सेमीकंडक्टर में दोनों चीजें एक साथ हो रही होती हैं. एक टॉपिक खत्म. दूसरा टॉपिक है, हेडिंग डाले. दूसरा टॉपिक तो बहुत छोटा सा है. हेडिंग डाले, कैरियर लाइफ टाइम. कैरियर लाइफ टाइम. कैरियर लाइफ टाइम.
अभी कैरियर लाइफ टाइम क्या होता है, पहले थोड़ा सा समझाऊंगी फिर लिखवाऊंगी। एंड दिस इज द लास्ट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे, उसके बाद छुट्टी आपकी। चार्ज कैरियर्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, ये आपको पता है। वो जनरेट यानी पैदा कब होते हैं, जब कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हो, यस। यस मैम। और वो मरते कब है, जब वो दोनों रिकम्बाइन कर जाते हैं, यस। यस मैम। तो उनके जनरेशन से उनके रिकॉम्बिनेशन के बीच का समय, उनके ये चार्ज कैरियर्स यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, इनके जनरेशन से लेकर इनके रिकॉम्बिनेशन तक का समय, वो समय अवधि क्या कहलाती है, उनका लाइफ टाइम। ठीक है, ये उनका लाइफ टाइम। ठीक, दिस इज कॉल्ड एज कैरियर लाइफ टाइम। ये कुछ नैनो सेकेंड से लेकर कुछ माइक्रो सेकेंड तक का हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन आपने सेमीकंडक्टर में डोपिंग कैसी की है। ठीक है ये बात। यस मैम। दैट्स यस इट। मैम। ये कैरियर लाइफ टाइम है। जरा इसे इंग्लिश में लिख लें, क्योंकि इसके बारे में कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है। वाइवा में नहीं पूछा जाता, ये पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में। तो लिखिएगा, पहला पॉइंट, ड्यू टू थर्मल एजिटेशन। थर्मल एजिटेशन समझते हो, टेम्परेचर घटना बढ़ना बार बार, उससे क्या होंगे, टेम्परेचर घटने बढ़ने से बार बार क्या होगा। मेरा अभी सेमीकंडक्टर मस्त 25 डिग्री पे पड़ा है, मैंने 35 डिग्री टेम्परेचर कर दिया, क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे, है ना। तो पहला पॉइंट लिखो, ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, या आप अगर कंफ्यूज होते हो तो ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर भी लिख सकते हो, लेकिन आई विल सजेस्ट यू टू राइट द वर्ड थर्मल एजिटेशन। उसका मतलब है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। ड्यू टू थर्मल एजिटेशन, स्पेलिंग लिख लेती हूं मैं आपके लिए। thermal agitation, the spelling, due to thermal agitation, comma, new electron hole pairs, new free electron hole pairs are, due to thermal agitation, comma, new free electron hole pairs are continually generated, new free electron hole pairs are continually generated. Full stop. उसी में आगे लिखो, एट द सेम टाइम, सेम पॉइंट में लिखो, अभी उसी पॉइंट में लिखो फुल स्टॉप डाल के, एट द सेम टाइम, कॉमा, other, at the same time, comma, other free electron hole pairs, other free electron hole pairs disappear due to recombination. At the same time, comma, other free electron hole pairs disappear due to recombination. लिख दिया, यस मैम। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द टाइम ड्यूरेशन between generation and recombination, the time duration between generation and recombination
is called as carrier lifetime. The time duration between generation and recombination is called as carrier lifetime. Done? Yes, ma'am. Next point लिखें. On an average, comma, a whole exists for, on an average, comma, a whole exists for tau h seconds. On an average, comma, a whole exists for tau h seconds, full stop. On an average, comma, a whole exists for tau h seconds, full stop. This is called as mean lifetime of a whole. This is called as mean lifetime of a whole. Mean lifetime मतलब average lifetime of a whole. On an average, a whole exists for tau h seconds. This is called as the mean lifetime of a whole. Full stop. इसी पॉइंट में लिखो, similarly an electron exists for, similarly an electron exists for tau e seconds. Similarly an electron exists for tau e seconds, and this is called as mean lifetime of an electron. mean lifetime of an electron. जैसे लिख लो, बता देना. Done, ma'am. ठीक है. ये मीन लाइफ का क्या मतलब है? मतलब ये क्या पागलों वाली बात नहीं. इसका मतलब है कि अगर टाउ एच इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स है, मान लो, मैं ऐसे क्रूड एग्जांपल ले रही हूँ. अगर टाउ एच इज इक्वल टू 2 माइक्रो सेकेंड्स है सपोज, इसका मतलब है होल 1.7 माइक्रो सेकेंड्स में भी जिंदा रह सकता है, 2.3 माइक्रो सेकेंड्स के लिए भी जिंदा रह सकता है, 2.1 माइक्रो सेकेंड के लिए भी जिंदा रह सकता है. मतलब एवरेज क्या आ गई? 2 आ गई ना. मतलब दो के लिए तो रहेगा, 2 से थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, 2 से थोड़ा नीचे भी हो सकता है. ठीक है. इसका मतलब ये रीजन है एवरेज लिया जाता है. ठीक है. क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. These lifetimes vary from, these lifetimes vary from few nanoseconds to several microseconds. These lifetimes vary from, these lifetimes vary from, ये tau h और tau e की बात हो रही है. These lifetimes vary from few nanoseconds to several microseconds. Done? Few nanoseconds to several microseconds. Done है? Yes, ma'am. लास्ट पॉइंट लिखें. लास्ट पॉइंट इसका लिखें. अब इसकी जरूरत क्यों है? इस बात को इतना बढ़ाया क्यों जा रहा है? ये इसको अलग टॉपिक क्यों बनाया हुआ है? इसकी जरूरत क्यों है? ये लास्ट पॉइंट लिखें. द मीन लाइफ टाइम ऑफ चार्ज कैरियर्स is an important factor because the mean lifetimes of charge carriers, the mean lifetimes of charge carriers is an important factor because the mean lifetimes of charge carriers, yani mean lifetime of hole and mean lifetime of electron, is an important factor because they indicate the time required, they indicate the time required
for hole and electron concentrations because they indicate the time required for hole and electron concentrations because they indicate the time required for hole and electron concentrations to return to their equilibrium values to return to their equilibrium values to return to their equilibrium values after being influenced by to return to their equilibrium values after being influenced by any external cause. After being influenced by any external cause. Done है? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये दो काम थे आज के हमारे टॉपिक्स। और ये पेपर में ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन तो पेपर में भी आते हैं शॉर्ट नोट में, डेफिनेशन लिखने की भी आती है, वाइवा में भी पूछे जाते हैं। कैरियर लाइफ टाइम का क्वेश्चन 2-3 नंबर का अक्सर पेपर में आ जाता है शॉर्ट नोट में। ठीक है, ये बात, कोई डाउट किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं? कल हम एक थोड़ा सा मैथमेटिकल डेरिवेशन टाइप टॉपिक करेंगे, वो जरूरी है, वो पिछली बार भी आई थी, वो उससे पिछली बार भी आई थी, वो बहुत बकवास चीज है, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें, पर हो जाना चाहिए। वो पेपर में पिछली बार भी आया था, हो सकता है इस बार भी आ जाए। आई डोंट नो वेदर आई विल बी मेकिंग द पेपर और नॉट दिस टाइम, तो मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती, इसलिए आपको सारा कुछ कवर करा रही हूँ। ठीक है ये बात? और एक रिमाइंडर और दे रही हूँ, थ्योरी एंड न्यूमेरिकल रिवाइज करने शुरू कर दो। डेरिवेशन रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, थ्योरी एंड न्यूमेरिकल रिवाइज करने की शुरू कर दो। मैं आपका क्विज अनाउंस करने वाली हूँ यूनिट 1 का। इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, चलिए, दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। मुझे अपनी अटेंडेंस दे दीजिए आप और भाग जाइए उसके बाद।